हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 7 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का हिस्ट्री का पेपर है और आपके पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। दोस्तों, ये आपकी पहली क्लास है और मैं इसकी लगभग 3 से 4 क्लास अपलोड करूँगी, आप सारी देख के ज़रूर जाइएगा। देखिए, वैसे हिस्ट्री का पेपर जो है यानी कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपके वो क्वेश्चन करा दूंगी जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा पेपर में आने की होती है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए, आप वीडियो रोक के चारों ऑप्शन जरूर ध्यान से पढ़ा करिए। मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ क्योंकि मुझे कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराने हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी, उसने खुतों, मुकदमों और चौधरी वर्ग को चराई कर और मकान का कर भुगतान करने के लिए बाध्य किया। ये स्टेटमेंट आपका फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं है। बाकी आपका ए, बी, सी ये तीनों आपके स्टेटमेंट फिरोज तुगलक से संबंधित हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन की शासन नीति का अंग नहीं था। तो बताइए कौन सा कथन नहीं था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अमीरों के साथ अत्यधिक उदार और समतावादी व्यवहार। ये आपका बलबन से संबंधित नहीं था। बाकी आपका ए, बी और डी ये तीनों स्टेटमेंट आपके बलबन से संबंधित थे। आप वीडियो रोक के ये सब जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली को संगठित रूप किस शासक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किस पर लगाया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। ऑप्शन बी आपका, गैर मुस्लिमों पर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। किसानों की सहायता, सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना, व्यापार को बढ़ावा देना या उद्योग का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, टोकन मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है आपका। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक या बलबन ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की अवधारणा किस सुल्तान से जुड़ी हुई है। बलबन से, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन फर्स्ट, बलबन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना करी थी। दीवान ए रियासत, दीवान ए खैरात, दीवान ए कोही या दीवान ए अर्ज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन बी, दीवान ए खैरात। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत में अभियान चलाए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन फर्स्ट, मलिक काफूर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी। अरबी, फारसी, उर्दू या तुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन बी, फारसी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने चालीसा की शक्ति को समाप्त किया। तो चालीसा आपका क्या है, तुर्की अमीरों का एक समूह था जिसे चालीसा कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने करी थी। तो इसकी स्थापना आपकी करी इल्तुतमिश ने। लेकिन फिर अमीरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए किसने आपका चालीसा शक्ति को समाप्त कर दिया। तो बलबन ने। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसकी स्थापना करी इल्तुतमिश ने और ख़त्म किया बलबन ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन डी, लोधी वंश। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी 1630। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में, शिवनेरी दुर्ग में, या तोरना दुर्ग में, या पुरंदर दुर्ग में? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी शिवनेरी दुर्ग में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट जीजाबाई। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी शाहजी भोसले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सबसे पहले किस दुर्ग को जीता था? रायगढ़, तोरना, सिंहगढ़, या पुरंदर? तो सबसे पहले किस दुर्ग को जीता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी तोरना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन बी 1674। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में, पूना में, तोरना में, या सतारा में? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था आपका रायगढ़ के किले में। ये कुछ फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को महाराष्ट्र के रायगढ़ के किले में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गागा भट्ट ने वैदिक रीति रिवाजों से ये राज्याभिषेक संपन्न कराया था। आपसे ये पूछ सकता है कि किस विद्वान ने इनका राज्याभिषेक कराया था, तो आपको पता होना चाहिए पंडित गागा भट्ट। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अफजल खां को कहाँ पर पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट प्रतापगढ़ में। इसका भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर पढ़ लीजिए। शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को 10 नवंबर 1659 को महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ किले के पास पराजित किया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और औरंगजेब की भेंट कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? दिल्ली, आगरा, लाहौर? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, आगरा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी आगरा से कब भाग निकले थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1666 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में किस रूप में बुलाया था? अतिथि, बंदी, मनसबदार, या सेनापति? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मनसबदार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की नौसेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? पेशवा, सेनापति, सरखेल, या सूबेदार? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सरखेल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में, 1678, 1682, या 1676? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट 1680 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने थे? राजा राम, संभाजी, साहू, या ताराबाई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी संभाजी। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। उसके बाद उनके बड़े पुत्र संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध अंतिम वर्षों में युद्ध कहाँ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ढक्कन में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर देख लीजिए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष आपके दक्षिण भारत यानी कि ढक्कन में मराठों के साथ निरंतर युद्ध में बिताए थे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है आपका? ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में। और इबादत खाना की स्थापना हुई कब थी? तो 1575 में, और ये आपका एक प्रार्थना गृह था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट अबुल फजल। लेकिन इससे क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है? तो ये तीसरा भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। अकबरनामा आपका एक ग्रंथ है और उसका तीसरा भाग है आपका आईने अकबरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1564 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय भूमि राजस्व व्यवस्था का सुधार किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राजा टोडरमल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी पढ़ लीजिए। राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाला और जब्ती प्रणाली की शुरुआत करी थी। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दहसाला और जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने करी है? तो आपको पता होना चाहिए राजा टोडरमल ने, जिसके तहत इन्होंने पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और मूल्यों के आधार पर राजस्व तय किया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक नीति दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1582।
अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना करी थी जिसे कहा गया था दीन इलाही धर्म, और इसके सबसे पहले व्यक्ति थे आपके बीरबल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट 1556। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस युद्ध में हेमू को पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है आपका? ऑप्शन बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्न की संख्या कितनी थी? 7, 8, 9 या 10? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 9। लेकिन ये 9 रत्न है, इनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में ये पूछ लेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन नवरत्न नहीं है या इनमें से कौन नवरत्न है। जब तक आपको पता नहीं होंगे 9 नाम, आप कैसे समझ पाएंगे? तो आप पढ़ लीजिए। पहला है आपका अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना करी थी। दूसरे हैं आपके तानसेन, ये आपके महान संगीतकार थे। तीसरे हैं आपके बीरबल, जो कि चतुर सलाहकार और हास्यकार थे। चौथे हैं आपके राजा टोडरमल, जो कि आपके वित्त मंत्री थे। पांचवा है आपका राजा मान सिंह, जो कि सेनापति थे। छठे हैं आपके अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि कवि थे। सातवां है आपका फैजी, जो कि महान विद्वान और फारसी कवि और अब्दुल फजल के भाई थे। ये जो ऊपर मैंने अब्दुल फजल आपको बताया है अकबरनामा के रचयिता, इन्हीं के भाई थे फैजी। और 8वें नंबर पे आपके हैं फ़कीर अजीउद्दीन, जो कि धार्मिक सलाहकार थे। और 9वें नंबर पे आपके मुल्ला दो प्याजा, जो कि सलाहकार थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो आपको पता होना चाहिए राजा टोडरमल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था? 1565 में, 1569, 1571 या 1585? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1571। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों को समाप्त करना, राजपूतों के साथ मैत्री और सहयोग स्थापित करना। तीसरा है आपका राजपूतों को मुगल सेना से बाहर करना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, राजपूतों के साथ मैत्री और सहयोग स्थापित करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, दानियाल या मुराद? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट सलीम। सभी को ये पता होगा वैसे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, अकबर का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेहरुनिसा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नूरजहां के पिता कौन थे? अबुल फजल, गियास बेग, बैरम खान या आसफ खान? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गियास बेग। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का विवाह जहांगीर से किस वर्ष में हुआ था? 1605, 1611, 1615 या 1620? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1611 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकला शैली का विशेष विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मुगल चित्रकला शैली का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने न्याय के लिए कौन सी प्रसिद्ध व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, न्याय की जंजीर। दोस्तों, इन्होंने ये स्थापना इसलिए करी थी कि अगर जनता को राजा से न्याय चाहिए तो इन्होंने ऐसी जंजीर स्थापित करी थी कि अपने दरबार से बाहर उसको हिलाओ तो घंटी इनके अंदर बजती थी, तो इनको समझ आ जाता था कि कोई न्याय मांगने आया है, तो फिर ये न्याय करते थे। लेकिन इससे एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि जहांगीर ने जो न्याय की जंजीर है इसकी स्थापना कहाँ करी थी? तो आगरा के किले में करी थी। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ये जंजीर आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे के बीच बंधी हुई थी। इसे जंजीर अदल के नाम से भी जाना जाता था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, जो है नूरजहां का पहला विवाह किससे हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? शेर अफगान, खान खाना, बैरम खां या मिर्जा गियास? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, शेर अफगान। तो दोस्तों, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। बाकी की वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगी कल तक, और सबकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको कहीं भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।